नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस पर चल रही परेशानियों को आप सभी जानते हैं और इस पर अक्सर मैं भी जानकारी आपसे शेयर करता रहता हूं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने फिलहाल रूस से कच्चा तेल, कोयला, गैस और हीरे जैसी चीजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा ही रखे हैं। साथ ही अब ब्लैक सी से रूसी गेहूं को भी निर्यात करने से रोक रहे हैं, क्योंकि काले सागर में स्थित पोर्ट नोवोरोसिस्क तक यूक्रेनी ड्रोन हमले कर पा रहे हैं। ऐसे में रूस का लाखों टन गेहूं निर्यात नहीं हो पा रहा है, जो अगर समय से न भेजा गया तो या तो बारिश से सड़ जाएगा या युद्ध में हुए हमले से बर्बाद हो जाएगा। और इस खबर से रूस परेशान था, क्योंकि एक तो उसका गेहूं भंडारों में पड़ा है, दूसरा उसके मित्र देश जिनमें कई अफ्रीकी देश भी हैं, जहां गरीबी बहुत है, उन तक रूस चाहकर भी गेहूं नहीं पहुंचा पा रहा। और ऐसे में रूस का पुराना दोस्त भारत फिर से मदद के लिए सामने आने वाला है। और वो कैसे, इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊपर मैंने आपको रूस की परेशानी बताई, लेकिन रूस की इस परेशानी का भारत क्यों और कैसे हल निकालना चाहता है, जिससे भारत का भी फायदा है और रूस का भी, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, भारत की जुलाई में इन्फ्लेशन पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा थी और सरकार लगातार महंगाई को लेकर अपने विरोधियों के निशाने पर रहती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और अगर ऐसे में महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं रख पाती है तो चुनावों में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा चुकी है। और इस बैन पर सरकार इतनी अडिग है कि जब यूनाइटेड नेशन ने भारत पर इस बैन को हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की तो भारत ने साफ मना कर दिया। लेकिन अब सरकार गेहूं को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत में अल नीनो इफेक्ट का असर फरवरी तक रहने वाला है। और अगर ऐसा ही होता है तो इसका असर गेहूं की फसल पर पड़ना तय है। और इसीलिए सरकार ने प्रोएक्टिव होकर गेहूं के आयात के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और ऐसे में भारत को अपने मित्र रूस की याद आई, क्योंकि इस समय रूसी गेहूं गोदामों में पड़ा हुआ है और कोई नहीं जानता कि ये लड़ाई कब तक चलेगी और कब तक गेहूं निर्यात रूस के लिए संभव हो पाएगा। भारत को रूस से गेहूं खरीद पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत तक गेहूं आने में ब्लैक सी का प्रयोग भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए दो रास्ते हैं। या तो गेहूं को रूस से चीन तक पहुंचाया जा सके, उसके बाद उसका भारत आना बहुत आसान हो सकता है, और दूसरा रास्ता रूस का पोर्ट व्लादिवोस्टोक है, जिससे सीधे साउथ चाइना सी के रास्ते जहाज भारत तक आ सकते हैं। कुल मिलाकर भारत द्वारा रूस से गेहूं की खरीद दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसमें जहां भारत को गेहूं मिल जाएगा, जिससे सरकार की इंटरनल पॉलिटिक्स पर पकड़ बढ़ जाएगी, वहीं रूस के गोदामों में पड़ा गेहूं बिकने से उसे कीमत भी मिल जाएगी। ऐसे में यह कहना गलत ना होगा कि एक दोस्त फिर से दोस्त के काम आ रहा है।